नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम मैथ का कुछ क्लास ले रहे थे। मैथ का टाइम एंड वर्क स्टार्ट किए हैं। उसी में से कुछ पार्ट करा चुके हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ। चलिए, आपका समय ज़्यादा न खराब करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन के ज़रिए ही आपसे बात करेंगे और समझा देंगे। जो भी होगा बताइएगा। कह रहा है 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? कह रहा है 7 पुरुष कह सकते हैं 7 पुरुष, मान लीजिए 7 पुरुष 12 दिन में कर रहे हैं इसी काम को। वे कार्य करना शुरू करते हैं, 5 दिन बाद 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन तक कितने आदमी हैं? 7। 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं तो बचे कितने? 4। कितने दिन तक करेंगे? हम यक्स मान लेते हैं कि यक्स दिन तक करेंगे। हम इस समीकरण को सॉल्व करके यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स का मान निकालेंगे 12 सते 84, 7 बचे 35 प्लस 4 यक्स। 35 इस तरफ आएगा, माइनस करेंगे। 14 में से 5 गए 9, 8 में से 3 गए 7 में से 3 गए 4, 49। इस 49 को हम लिख सकते हैं 49 बराबर 4 यक्स। तो यक्स का मान निकालना है 49 बटे 4, भाग देंगे 4 1 का 4, 4 दूनी 8, 4.2 12.25, 12 शेष आदमी को 12.25 दिन लगेंगे। क्वेश्चन हम सीधा शॉर्टकट में बता दिए हैं। इसको इसी तरीके से लगाया जाए तभी सही है, बहुत कुछ है नहीं। किसी को अगर बढ़िया से समझना हो, हमें लगता है हम सही से समझा नहीं पाए, फिर से समझा देते हैं। कह रहा है 7 पुरुष किसी कार्य को 7 पुरुष किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसी काम को हमें करवाना है। 7 पुरुष काम करना स्टार्ट करते हैं। कितने दिन तक करेंगे? 5 दिन तक। अब जो बचा हुआ काम है उसमें तीन तीन पुरुष अगर कार्य छोड़ देते हैं, 7 में से 3 चले गए तो बचे कितने? 4। 4 पुरुष कितने दिन में करेंगे यही पूछ रहा है, उसके लिए हम यक्स मान लिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 12 से 84, इसको सॉल्व करेंगे 35 बराबर प्लस 4 यक्स। यहाँ एम से पूरा एम कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं अगर इस तरफ ये प्लस में है तो इस तरफ आने के बाद माइनस में हो जाएगा। माइनस में होने के बाद इसमें 84 माइनस 35 बराबर 4x। जानते हैं 84 में से 35 घटाएंगे तो मेरा आ जाएगा 49। इस तरफ 4x हो गया, यक्स यक्स से भाग देंगे हमारा आंसर आ जाएगा 12.25। अभी हम सॉल्व किए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय ना देखते हुए यही इसी तरीके से आप एग्जाम में भी लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है और क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ काम किया होता तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते? अच्छा, हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखिए थोड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है, अगर पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, पी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है
और कह रहा है कि 4 दिन तक काम करके ना, तो हम ये कह सकते हैं पी अगर 4 दिन काम करके छोड़ता है तो मतलब काम छोड़ा कितना है, 6 दिन का काम। जितना काम पी 6 दिन में करता, इसी काम को कौन कर रहा है, क्यों 9 दिनों में कर रहा है। शेष काम कह रहा है, शेष काम तो हमारा यही ना है, शेष काम को 9 दिन में कर रहा है। कौन कर रहा है, क्यू। यहाँ से हम पी और क्यू का क्षमता निकाल सकते हैं। क्षमता निकालने के लिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 9। यहाँ से हम कह सकते हैं पी का क्षमता 3, क्यू का क्षमता 2। पी और क्यू का अलग अलग क्षमता मिल गया। हमें अब यहाँ से टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकालने के लिए पी कह रहा, शुरुआत में जो कैसे कहा है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है। पी का क्षमता कितना है, 3। यहाँ से हमारा टोटल काम निकल गया, कितना हो गया, 30। अब हमें कह रहा है दोनों मिलकर करते हैं, तो एक का क्षमता पी का क्षमता 3 है, क्यू का क्षमता 2 है। दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 से भाग देंगे, कट जाएगा। अच्छा, सेम यही तरीका अपना करके आप एग्जाम में करेंगे, आपका समय बहुत बचेगा। हम जितने भी क्वेश्चन कराएंगे लॉजिक जितना हो सकेगा, कम से कम जगह में, कम से कम टाइम में, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। यही यही सब एग्जाम में काम आता है, जो आप समय बचाते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में अगर आप 10 सेकंड बचा रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन में 10 हमें 100 सेकंड बचा लिए, तो आप एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यही होता है एग्जाम में, यही सब नहीं ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से समय बहुत लग जाता है। कहते हैं कि बहुत कठिन आया था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर तीसरा। जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए किसी क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ देती है। कुल मिलाकर काम पूरा होने में कितना समय लगा। देखिए, इसमें सबसे पहले पॉइंट ये पकड़ना होता है कि कितने दिन में कौन छोड़ रहा है। छोड़ कौन रहा है, क्वेश्चन चेंज हो गया। ये 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ रही है। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं जो कह रहा है। जानकी जानकी 45 दिन में और मानसी 72 दिन में। अब देखिए, यहाँ से हमें अगर टोटल काम निकालने के लिए मुझे एलसीएम मानना पड़ेगा। एलसीएम एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका, बड़े वाले को पकड़ लो पहले, अभी दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लो। इसको लिख सकते हैं 9, सॉरी 9 गुणे 5 लिख सकते हैं। 9 का मन 9 इससे पूरी तरह से कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, तो हम 5 को गुणा कर देते हैं। अब यहाँ से हम 45 से कटाएंगे, तो इसको 9 से कटेगा पूरा तरह से, बचेगा कितना, 8। 9 से भाग देंगे तो 9 8 और 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ से इसकी जानकी की क्षमता आ जाएगा 8, और 72 से करेंगे तो इसका क्षमता आ जाएगा 5। 72 से 72 कट जाएगा, बचेगा 5। भाग देना पड़ता है, टोटल काम में से टोटल टाइम से भाग देंगे तो क्षमता निकलता है। ये हमारा दोनों का अलग अलग क्षमता आ गया है। क्या इसमें कहता है 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई। जानकी अगर काम छोड़कर चली गई तो 33 दिन तक काम करेगा कौन, मानसी करेगी। मानसी का क्षमता कितना है, 5 है। 33 ये आखिरी दिनों में जो काम किया गया है 33 दिन, ये मानसी कर रही है। मानसी का क्षमता कितना है, 5। यहाँ से जो आखिरी दिन में काम हुआ है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से 15, 5 से 15 16। ये जो लास्ट के 165 काम है उसको अकेले मानसी ने किया है। कुल मिलाकर काम पूरा होने में कितना दिन लगा। तो हम जानते हैं कि इससे पहले दोनों मिलकर काम कर रही थी। टोटल काम कितना था, 72 का गुणा करेंगे इसमें तो 5 दूनी 10, 5 से 35, 1 36, टोटल काम 360। जो लास्ट का काम हुआ है उसको हम माइनस करते हैं। लास्ट काम इसलिए माइनस करते हैं कि लास्ट में वो अकेले कर दिया है,
तो 33 दिन पहले लगा है, 33 दिन पहले लगा है। अब इसको माइनस करेंगे 5, यहाँ से हो जाएगा 5 में 9 बचेगा, 2 में से गए 1, 195। इस 195 को कौन करेगा? दोनों लोग मिलके कर रहे थे, दोनों लोग की मिलके क्षमता भी होगी, तब दोनों की मिलके क्षमता कितनी होगी? 13। 13 से भाग देंगे, 13 1 का 13, 13 बचे 65। 15 दिन तक ये मिलकर काम किए हैं और 33 दिन तक मानसी अकेले काम करिए। तो हमें अगर पूछा है टोटल, टोटल के लिए हमें 33 प्लस 15 दोनों को ऐड करेंगे तभी टोटल होगा। टोटल करेंगे तो मेरा आ जाएगा 48 दिन, 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगता है ज्यादा बड़ा, लेकिन रहता है बहुत आसान। बस कुछ तरीका है, करते रहिए। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, ए और बी किसी कार को, ए करता है 40 दिन में, बी करता है 60 दिन में। कुछ दिन साथ काम करते हैं और बी कार्य को छोड़कर चला जाता है। यदि ए बचा हुआ 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिन किए हैं। वही सेम चीज, 40 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। हम जानते हैं 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120। 40 से कटाएंगे 3, 60 से 2। हमें ए और बी का क्षमता पता चल गया है। अब कह रहा है बी कार्य को छोड़ देता है कितने दिन पहले? कुछ दिन पहले, ये नहीं बताया, लेकिन आखिरी दिन बताया। यदि ए बचा हुआ कार्य को 10 दिन में करता है तो ए 10 दिन में कितना काम करेगा? ए की क्षमता अगर 3 है, 10 दिन में कितना करेगा? 3 × 10 ये 30। आखिरी दिन जो काम किया है ए ने 30 काम किया है। टोटल काम कितना था? 120। 120 में से अगर हम 30 माइनस करेंगे तो बचा हुआ काम कितना है? 90। ये जो 90 काम है ये इन दोनों ने मिल के किया था। जब दोनों ने मिलकर किया था, वो मिलकर क्षमता से भाग देंगे, मिलाकर क्षमता कितना हो जाएगा? 5। 5 से भाग देंगे तो आएगा 18। ये 18 दिन जो है ए और बी ने मिलकर किया था, और 10 दिन केवल ए ने काम किया है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है? ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए किया था। बी ने जो मिलकर काम किया है उसी में बी भी शामिल है, तो 18 दिन बी ने काम किया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए, ये टाइप थोड़ा चेंज है, इसको भी देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखिए जो भी क्वेश्चन हम लाए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है, सब रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन है, और यही आते हैं। हम खुद एग्जाम देते हैं रेलवे का, तो बताते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों का खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? चलिए देखते हैं। कह रहा है 1200। 1200 सिपाही के लिए 28 दिन का भोजन था। अब हमारे पास यही टोटल वर्क समझ लीजिए, चाहे कुछ भी समझ लीजिए, यही है 1200। 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का भोजन था, तो हम कह सकते हैं 4 दिन बाद कुछ सिपाही छोड़कर चले गए, तो 1200 थे कितने दिन तक? 4 दिन तक, प्लस कितने छोड़कर चले गए यही हमें नहीं पता है, तो हम ये भी इसमें दिया है 32 दिन तक। कितने छोड़ के चले गए? 1200 माइनस एक्स गुणे 32 कह सकते हैं। अब हमारा इस साइड का उस साइड का बराबर हो गया है। अब हम यहाँ से साफ करेंगे। ये 1200 1200 हम कॉमन देख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 28, ये इस तरफ आएगा तो माइनस होगा। माइनस स्मार्ट वर्क किया है कि 1200 का मल्टीप्लाई मत करो, इसी को सॉल्व कर लो। 1200 ये 28 में से 4 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा? तो हम लिख सकते हैं 28 माइनस
4। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इस तरह वायरिंग प्लस माइनस है। अब बचा हुआ 1200 माइनस एक्स गुणे 32। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1200, 28 में से 4 गए 24 बराबर 32 गुणे 1200 माइनस कटाएंगे। 8 चौके 32, 8 3 24, 4 से 4 3 12, यहाँ से आ जाएगा 900 बराबर 1200 माइनस एक्स। हम यहाँ से एक्स बराबर लिख सकते हैं 1200 माइनस 900 टोटल 300। एक्स का मान 300, क्योंकि हम यही एक्स ही माने हैं, कितने छोड़ कर गए हैं, एक्स छोड़ के गए हैं। एक्स का मान मेरा यहाँ से निकल गया, मतलब 300। 300 व्यक्ति 4 दिन बाद छोड़कर चले गए थे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगे? वही सब क्वेश्चन पुराना है, उसी टाइप से है ये भी। सुनीता सुनीता 15 दिन में करती है, उसकी बहन नेहा 10 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 30। 2 बार 3 बार कटेगा। इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3 आ गई। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती हैं, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। 2 दिन बाद नेहा छोड़ देती है, तो करेगी कौन? सुनीता। सॉरी, ये 2 दिन बाद करके छोड़ रही है, तो 2 दिन में नेहा कितना काम करेगी? 6 काम। अच्छा, एक साथ शुरू करती हैं, एक साथ शुरू करेंगे तो क्षमता भी एक साथ जोड़ा जाएगा। क्षमता एक साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। कितने दिन तक? 2 दिन तक, टोटल 10। 2 दिन में 10 काम हो गया। देखिए, 2 दिन में 10 काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है? टोटल काम कितना था? 30। 30 में से 10 हो गया, तो बचा काम कितना है? 20। 20 काम को कौन करेगा? कह रहा है उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करनी पड़ी। तो अकेले करने के लिए सुनीता का क्षमता से भाग देंगे। क्षमता कितनी है? 2। 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 10। 10 दिन में काम कर लेगी। चलिए दूसरा ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आरपीएफ में पूछा गया है 24/1/2019 में। देखिए, महेश, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। महेश को किसी कार्य को करने किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी कार्य को करने में 36 दिन लगते हैं। यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, तो पूरा कार्य कितना प्रतिशत शेष रह गया? तो उसके लिए महेश कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। किशोर कितने दिन में कर रहा है? 36 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। 2 और 3। यहाँ से महेश और किशोर का क्षमता हमें पता चल गया है। अगर आपके जो कह रहा है उसको करते चलते हैं। उसमें कह रहा है यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, 6 दिनों तक एक साथ कार्य करेंगे। एक साथ कार्य करने के लिए एक साथ क्षमता ऐड होगा। टोटल काम कितना है? 36। एक साथ काम कर रहेंगे तो कितना काम 6 दिन में करेंगे? दोनों को एक साथ में क्षमता ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 से कितने दिन तक? 6 दिन में। टोटल काम कितना हो गया? 18।
18 काम ये लोग 6 दिन में कर देंगे। बचा हुआ शेष कार्य कितना है? टोटल काम में से हम इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो मेरा काम आ जाएगा 18। कितना कह रहा है, कितना परसेंट शेष बचा है? तो ये 18 बचा है कितने में से? 36 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, 2 से 50, तो 50% शेष बचा है। आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए अकेला एक काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए अकेला 3 दिन में, बी 7 दिन में, इनका एलसीएम हो जाएगा 21, 3 से भाग देंगे 7। यदि ए और बी मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, मिलकर 2 दिन में काम करते हैं, तो काम का कितना हिस्सा शेष हो जाएगा? वही पूरा पिछले क्वेश्चन के जैसा, दोनों मिलकर 7 काम, दोनों मिलकर करेंगे 7 3 10, एक मिलाकर क्षमता इनका 10 हो गया। कितने दिन तक? 2 दिन तक। 2 दिन में कितना काम करेंगे? 20। टोटल काम कितना है? 21। 21 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो हमारा काम बचेगा कितना? 1। कितने में से? 21। शेष हमें पूछ रहा है, तो हमारा काम बचा कितना है? 1/21। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, किसी अन्य कार्य को, अन्य कारण के कारण, किसी अन्य कार्य के कारण एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कार्य छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इस स्थिति में कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिन का समय लगेगा? तो मतलब इसका कहने का मतलब है अंतिम 5 दिन में बी ने काम किया है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60। यहाँ से हमें ए और बी का क्षमता, सबसे पहला काम हमारा यही होता है, क्षमता निकल जाए। अगर हमारे पास क्षमता निकल जाए, टोटल वर्क निकल जाए, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि लास्ट के 5 दिन कौन काम किया है? बी ने अकेला कार्य किया है। बी की क्षमता कितनी है? 2। टोटल का लास्ट के 5 दिन के लिए हम इसको काम करवा देते हैं। 5 दिन काम कराएंगे, क्षमता कितना है? 2। टोटल काम कर कितना लेगा? 10। इस 10 काम को पूरा कर लेगा। यहाँ तक कितने दिन लगे हैं? 5 दिन। 5 दिन में 10 काम पूरा हो चुका है। टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 10 माइनस करेंगे तो बचा कितना हमारा काम? 50। 50 को करेगा कौन? दोनों ने मिलकर किया है, कह रहा है इसमें। दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोनों की क्षमता से भाग देंगे, दोनों की क्षमता मिलाकर कितना हो जाएगी? 5। 5 से भाग देंगे तो 10। 10 दिन यहाँ लगेगा। कह रहा है टोटल कुल कितना दिन लगा? 10 दिन ये, 5 दिन ये, टोटल कितना हो गया? 15 दिन। इसका आंसर हो जाएगा 15। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए आज इतना ही था। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आशा करते हैं आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझाए हैं वो पसंद आएगा, और हम कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे कराएं। हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षा में आ रही है, और परीक्षा में कैसे सॉल्व करना है ये तरीका हम समझाते हैं। क्योंकि आज पढ़ सभी लेते हैं कहीं ना कहीं से, कुछ तरीके ना अपनाने की वजह से उनका समय लग जाता है। समय बचाने के लिए ही हम इस सीरीज को चालू किए हैं। और कंपटीशन आज समय का है, नॉलेज सबके पास है, कुछ ना कुछ सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में बैठकर कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम सिखा रहे हैं थोड़ा। और चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम ऐसे ही हर चैप्टर को कुछ आसान आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अभी ये मेरा टाइम एंड वर्क का है, कुछ क्वेश्चन और करा देंगे जो पूरी तरह से हो जाएगा।
इतना अगर आप जान गए तो भी काफ़ी है एग्जाम के लिए, टाइम एंड वर्क में। बाकी नॉर्मल ही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इतने खराब भी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और चलिए, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते रहिए। जो भी कमी हो या और भी हमारे जो शुरुआत करने में मुझे हुई है कमी, उसको आप बताएंगे, हम धीरे धीरे आपको सॉल्व करके दिखा देंगे और कोशिश करेंगे आपको बढ़िया कंटेंट मिले। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, कनेक्ट टू एग्जाम, आप जुड़े रहिए, नाम है इसका कनेक्ट टू एग्जाम, आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू।